अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आई होप कि अच्छी ईद गुजरी होगी आप लोगों की, आप सबकी। और आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी बहुत इजी, शाही टुकड़े। और ये देखें, शाही टुकड़ों के लिए भी आपको ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी ब्रेड्स आप जितना बना रहे हैं उतने स्लाइस आपने ले लेने हैं। और एक केचल में आपने एक कप पानी और आधा कप चीनी ऐड करनी है। उसमें शुगर, सोरी फूड कलर और इलायची और कुछ ड्रॉप केवड़ा के ऐड करना है और इसको गर्म करने के लिए रख देना है। ओके, शुगर सिरप कहते हैं इसको, चाशनी कहते हैं। ये आपने बनानी है जैसे मिठाई के लिए बनती है, वैसे ही आपने बनाना है इसको। इसको मिक्सअप करेंगे आप, मिक्स करके रख देना है इसे, इसको फ्लेम पे, ताकि ये सही से बन जाए। अलग से पैन में आपने ऑयल ऐड करना है और थोड़ा सा 1 से 2 स्पून जो है आप घी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपने जो स्लाइसेस साइड से कट करके आपने उसको डीप फ्राई करना है, ताकि क्रंची और हो जाए लाइट ब्राउन। और फ्लेम तेज़ नहीं करनी आपने, और इसको प्रॉपर आपने चेक करते रहना है, क्योंकि वो जल्दी ब्रेड जल जाती है। तो आपने इसको ब्राउन करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, डीप फ्राई करके इनको ऐसे ब्राउन करना है। ओके, ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, वरना टेस्ट बहुत बुरा आएगा। अब हमारी स्लाइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बन चुकी थी, वो सारी ही बन चुकी थी। अब हम जो शुगर सिरप जो तैयार किया था वो चिल हो चुका था काफ़ी हद तक। अब इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करके उसमें जो हमने ब्रेड स्लाइसेस जो ब्राउन किए थे, डीप फ्राई किए थे, उनको हम 5 से 6 सेकंड्स तक उसको डिप करेंगे। और डिप करके, ज़्यादा डिप नहीं करना आपने, अगर आप ज़्यादा डिप करेंगे तो वो नरम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सेकंड्स आपने उसको डिप करके उसको बाहर निकालना है। ऐसे ही आपने सारी ब्रेड्स को डिप करना है कुछ सेकंड्स तक और इसको बाहर निकालना है। ओके, शुगर सिरप जो है वो ज़्यादा मीठा ही होता है, तो आपने इसको डिप करना है सारी स्लाइसेस को, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे डिप करना है। और आपने देखना है कि आपकी जो स्लाइसेस हैं वो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, क्रंची होनी चाहिए, ताकि वो ये देखें, ये सब मैंने उनको डिप करके उनको बाहर निकाल दिया था, डिश में इनको मैंने रख दिया था, ये देख सकते हैं आप। और फिर आपने केटल में दूध डालना है, जितना भी आप डालें, 1 लीटर या जितना भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपने इसमें अब मिल्क पाउडर और 1 स्पून जो है वो आपने कॉर्नफ्लावर के ऐड करना है और उसको मिक्स करके इसको दूध में आपने मिक्स करना है। ओके, थोड़ा सा आप इसको हिला के अब इसमें आपने थोड़ा सा दूध मिक्स करना है। ओके, दूध मिक्स करना है, ये ऐसे आपने इसको मिक्स करके बहुत मज़े के शाही टुकड़े तैयार होते हैं। ये कोई भी चीज़ आपने बाहर से ख़रीद के नहीं लानी, सब चीज़ें घर में आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप यूज़ करते हैं, ब्रेड, दूध, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें तो हम हर घर में होती हैं। फिर आपने वो जो दूध रखा हुआ था उसको आपने हिलाना है, इलायची इसमें डाली हुई है, चीनी ऐड की हुई है। इसके बाद ये जो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स किया था, आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर आपका ज़्यादा दूध है तो आप उसमें मिल्क पाउडर जितना मर्ज़ी डालें और कॉर्नफ्लोर आप ज़्यादा 2 स्पून ऐड कर लें। ओके, तो ये जो शुगर सिरप था, ये जो बच गया था, ये मैं दोबारा से ब्रेड के ऊपर डाल रही थी। और अब ये इसको हिलाते भी रहना है आपने, इसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये फिर जम जाएगा। ओके, कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड किया हुआ है, तो आपने इसको हिलाते रहना है। ये देखिए कितने प्यारे कलर्स की स्लाइसेस लग रही हैं, ब्राउन कलर, और आपने इनको जलाना नहीं है बिल्कुल। और जो थोड़ा सा सिरप बच चुका है वो भी मैं ऐड कर दूँगी। अब ये बॉयल हो रहा है और ये देखें, बिल्कुल ये कस्टर्ड नहीं है। ओके, ये दूध और बीच में मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा थिक हो रहा है। और आप इसको आपने उतार लेना है, उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा करके चिल हो जाएगा, तो फिर आपने इसको ऐड करना है इसको। ओके, ऐसे हिला लें आप इसको सही मिक्स करके। हाँ, अभी काफ़ी हद तक ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसको, ब्रेड बिल्कुल डिप हो जाएगी। ये कितने हैं शाही टुकड़े, शाही टुकड़े क्यों कहते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। ब्रेड स्लाइसेस हैं और इनको ब्राउन करके रख देते हैं और इसके ऊपर ये बना के दूध का थिक से फॉर्म में इसको बना के, तो इसके ऊपर इनको डिप कर देते हैं। बट ये बहुत मज़े के डिलिशियस बनते हैं, आप इनको ट्राई लाजमी करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और बहुत अच्छी मज़ेदार डिश रेडी हो जाती है। वैसे तो खीर या कोई भी ऐसे कस्टर्ड या सेवइयाँ वगैरह तो हम लोग ईद पे बनाते हैं, बट ये भी बहुत अच्छी रेसिपी बनती है और अच्छी लगेगी आपके मेहमानों को या कोई भी जो खाने वाले हैं उनको अच्छी लगेगी। आप इसको ट्राई करें। और ये देखिए, इसको अब मैं बिल्कुल डिप कर देना है इनमें, और जब ये ब्रेड की स्लाइस के अंदर चला जाता है तो उस ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है। आप इसको ठंडा भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। वैसे तो अक्सर लोग गरम खाते हैं, बट नहीं, आप इसको ठंडा कर लीजिएगा 1 से 2 घंटे फ्रीज़र में रख के इसको ठंडा कीजिएगा और ये बहुत मज़े के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए डिप हो चुका है ये, इसमें आप ऐड करें। और फूड कलर तो आप इसमें डालेंगे तो ये अच्छा इसका कलर आ जाएगा। वैसे वाइट कलर अगर आप फूड कलर थोड़ा सा ऐड नहीं करेंगे तो ये वाइट होगा। ओके, ये डिश वाइट बनेगी और वाइट का इतना प्यारा नहीं लगेगा। ओके, आप इसमें चांदी का वर्क भी ऐड कर सकते हैं ऊपर, वो भी खूबसूरत लगता है इसके ऊपर। अब इसको बराबर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आपको इसको ऊपर से प्रेस करने की, क्योंकि खुद जो है ना ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो इनमें डिप हो जाती हैं सही से। ये देखिए सही से डिप हो गया। इसके बाद आपने कोई भी ड्राई फ्रूट्स, आपके पास बादाम, पिस्ता, काजू जो भी हैं आपके पास ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। अभी तो जस्ट मैं बादाम और पिस्ता ही ऐड कर रही हूँ इसमें, ये आपने ऐड कर लेने हैं। और ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी। बहुत अच्छी जितनी भी डिशेस मैंने आपको जो स्वीट डिशेस बताई हैं, जो भी डेज़र्ट्स बनाए हैं मैंने, वो बहुत अच्छे, बहुत यम्मी, मज़ेदार, डिलीशियस ही बने हैं। अब आप ट्राई खुद करेंगे घर में बना के तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और बहुत ईज़ी और बहुत मज़ेदार और आसान भी होती हैं। ठीक है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को आसान रेसिपीज़ ही बताऊँ, मुश्किल नहीं बतानी हो। उसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए ये। अब हमें इसको ये देख सकते हैं जैसे आप बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल डिप हो चुके हैं। जो ब्रेड स्लाइसेस थे वो बिल्कुल ही डिप हो चुके हैं। और ये फ्रीज़र में रख दिया मैंने 1-2 घंटे, 3 घंटे के लिए आई थिंक। और ये अब मैंने बाहर निकाल दिया है और ये बिल्कुल केक की तरह कट होगा। ठंडा होने के बाद ये ऐसे ही कुछ तैयार हो जाएगा, मतलब रेडी हो गया। अब ये खाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसको आप अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और घर में अपने लिए भी बना सकते हैं। आप इनको लाज़मी शाही टुकड़ों को तैयार कीजिएगा। ये भी बहुत ईज़ी रेसिपी है और काफ़ी मज़ेदार बन जाती है शाही टुकड़े, और जो ब्रेड का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। बहुत ही आला टाइप शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। आप इनको घर में ट्राई करें। और मेरे जो आस-पास जितने लोग थे उनको मैंने सबको टेस्ट कराया, उन सबको मैंने टेस्ट करवाया और उनको बहुत अच्छे लगे ये शाही टुकड़े। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे डबल खाने में भी बहुत मज़े के थे। और एक अच्छी डिश बन जाती है शाही टुकड़ों की, कोई मुश्किल बात नहीं है, घर में आप बनाएँ। और ये सब जो खा रहे थे इनको बहुत अच्छा लगा, तो घर में ट्राई कीजिएगा। आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।